सत्व रजस तमस मूल तत्व जड़ता में समान होने पर भी स्वरूप से परस्पर विलक्षण हैं, तो वैसे आत्माओं में चैतन्य स्वरूप के आधार पर किसी प्रकार की विलक्षणता नहीं है। इस प्रकार चैतन्य रूप की एकता का प्रतिपादन करने की भावना से वेद में जहां तहां आत्मा का एकत्व प्रतिपादित किया गया है, उसका तात्पर्य आत्मा की व्यक्तिगत एकता के प्रतिपादन में कभी नहीं है। यदि कहीं व्यक्तिगत एकता का प्रतिपादन है तो वह केवल परमात्मा के वर्णन में ही संभव है, तो वहां आत्मा से परमात्मा लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त आत्मा की अनेकता का वेद में बहुत वर्णन पाया गया है। द्वासुपर्णा सयुजा सखाय ऋग्वेद का है ये, और फिर ऐसे ही और भी इन्होंने वो एड्रेस दिए हैं ऋग्वेद के, और यजुर्वेद का भी दिया है। तो ये अनेक ऋचा इस विषय में उपलब्ध हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आत्मा एक नहीं बल्कि अनेक। समस्त आत्माओं में चेतना समान है, इसको कैसे जाना जा सकता है? विदित बंध कारणस्य दृष्टया तद्रूपम। विदित बंध कारणस्य, बंधन के कारण को जाने हुए की दृष्टि से, तद्रूपम वह चेतना, वह चेतन स्वरूप जाना जाता है। कौन? आत्मा। कैसे? बंधन के कारण को जाने हुए की दृष्टि से, विदित बंध कारण से दृष्टया। जिस व्यक्ति ने समाधि लाभ के बाद आत्मा के बंधन कारणों का साक्षात्कार कर विवेक ज्ञान प्राप्त कर लिया, ऐसे आत्मदर्शी योगी के विवेक ज्ञान के द्वारा आत्मा का वह चेतन स्वरूप जाना जा सकता है कि मैं हूँ। इसकी लौकिक प्रतीति में आत्मा के अस्तित्व का अनुभव होने पर भी उसके स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हो पाता। ये तो हम सब की अनुभूति है कि मैं हूँ, लेकिन मैं कैसा हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, इसकी प्रतीति समाधि में ही हो सकती है योगी को, वैसे नहीं हो सकती है। ये बड़ा कठिन काम है। बिना ही समाधि की हो जाती तो अच्छा था, तो उसके लिए समाधि लगानी पड़ेगी। मैं हूं कि लौकिक प्रतीति में आत्मा के अस्तित्व का अनुभव होने पर भी उसके स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि वो इंद्रियातीत तत्व है, इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता ना। समाधि लाभ के द्वारा आत्मदर्शन उसका साक्षात्कार है। समस्त आत्म चेतना स्वरूप को जानने समझने का एकमात्र उपाय यही है। क्या? समाधि। तो इस प्रकार का अनुभव साधारण लौकिक जनों को तो होता नहीं, बल्कि इसके विपरीत जो प्रतीति है उसके उदाहरण मिलते हैं। विपरीत प्रतीति मतलब मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ, ऐसी भिन्नता का तो अनुभव सबको होता है, एक तक अनुभव तो किसी को भी नहीं होता है। तो कह रहे हैं तब आपके कथन को किस प्रकार से सत्य माने? तो ये कह रहे हैं, इसका उत्तर दे रहे हैं, नांधा दृष्टया चक्षुष्मताम अनुपलम्भः। कितना कठोर उत्तर दे रहे हैं ना। नांधा दृष्टया, अंधों के द्वारा न देखे जाने से, चक्षुष्मताम आंख वालों का, अनुपलम्भः अनुपलब्धि, न देखा जाना। मतलब अंधे यदि नहीं देख सकते हैं किसी दूसरे को, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आंख वाले हैं ही नहीं है। यदि अंधा किसी वस्तु को नहीं देख सकता है तो इसका यह अभिप्राय नहीं कि आंख वालों के लिए भी उस वस्तु की अनुपलब्धि हो, मतलब अपने आप की अनुपलब्धि हो या संसार की सब वस्तुओं की अनुपलब्धि हो। साधारण जन यदि आत्माओं की समान चेतना का अनुभव नहीं कर पाते या विपरीत अनुभव करते हैं, तो उसका ये तात्पर्य नहीं है कि साधन संपन्न व्यक्ति अर्थात समाधि लगाने वाले व्यक्ति भी उसको नहीं जान सकें। तो
फलतः आत्माओं की समान चेतना के वर्णन की भावना से ही वेदों में जहां तहां आत्मा की एकता का उल्लेख है। वस्तु स्थिति में आत्मा अनेक हैं, यह विचार सर्व प्रमाण सिद्ध है। तो ये कह दिया इन्होंने। और अगला हेतु दे रहे हैं अनेक होने में केवल एक व्यक्ति रूप आत्मा है, इस विचार में सूत्रकार एक और बाधक उपस्थित कर रहे हैं। एक ही मानेंगे तो क्या हो जाएगा, वामदेवादिर विमुक्तो, वामदेवादिर मुक्तो नाद्वैतम। कह रहे कुछ ऋषि तो मुक्त हो गए वामदेवादि और हम हुए नहीं। तो इससे भी क्या पता लगा, न अद्वैतम, अद्वैत नहीं है बल्कि आत्मा में क्या है, द्वैतवाद है। यह बात निश्चित है, वामदेवादि आत्मदर्शी ऋषि मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं। यदि आत्मा व्यक्तिगत रूप से एक होता तो आज बंधन में कोई नहीं दिखता, सारे चले जाते, एक आत्मा का हुआ तो। यदि आत्मा, लेकिन ये तो ठीक है, अब वामदेव जी के साथ आत्मा का एकाकार करें तब तो फायदा है, पर किसी पापी के साथ कर लिया तो फिर उतना कष्ट भी तो भोगना पड़ेगा। तो इसलिए अपना अपना ही ठीक है, अलग अलग वाला ही ठीक है। यदि आत्मा व्यक्तिगत रूप से एक होता तो आज बंधन में कोई नहीं दिखता और यह वर्तमान संसार क्रम भी दृष्टिगोचर नहीं होता। फिर क्यों संसार बनाते भगवान जी। एक आत्मा के मुक्त होने पर समस्त संसार समाप्त हो जाता, क्योंकि ऐसा नहीं है और समस्त संसार चक्र उसी रूप में चल रहा है। तो इससे यह स्पष्ट परिणाम निकल आता है कि आत्मा अद्वैत अर्थात एक व्यक्ति रूप नहीं है बल्कि अनेक हैं आत्माएं, एक नहीं है। तो नाना आत्मा मानने पर भी आत्माओं की बराबर मुक्ति होते रहने से संसार का उच्छेद हो जाना चाहिए। कह रहे एक तो मत मानो, अनेक ही मान लो, लेकिन अनेक में भी तो कितने ऋषियों ने मुक्ति को प्राप्त किया, तो कुछ तो संख्या घटनी चाहिए, संख्या बढ़ रही है उल्टी। हाँ। अनाद्यावत यावद अभावात भविष्यत अपि एवं। कह रहे हैं ऐसे कभी भी ना हुआ अभी तक कि ये खाली हो जाए संसार, और ना कभी आगे होगा। भविष्यत अपि एवं, भविष्य में भी ऐसी चलती रहेगी सृष्टि, अनादिकाल से ऐसी चल रही है। अनाद्यावद्य, अनादिकाल में, अद्ययावत और आज तक, अभावात इसका संसार के उच्छेद का अभाव होने से, भविष्यत अपि भविष्यत काल में भी इसी प्रकार उच्छेद नहीं होगा, चलेगा ये तो ऐसे ही। वैसे तो बोल देते हैं ना लोग, ऐसे हेतु देते हैं, ये सब आपकी तरह ही सन्यासी ब्रह्मचारी बन जाएंगे तो संसार कैसे चलेगा, जैसे ठेका ले रखा है। संसार तो चलता आया है और संसार चलेगा, क्योंकि सब ऐसी वो ले ही नहीं सकते हैं, ऐसा चयन कर ही नहीं सकते हैं सब। अनादिकाल से आज तक सारा संसार का उच्छेद न होने से भविष्य काल में भी ऐसा ही होने की संभावना की जा सकती है। अनेकात्म पक्ष में आत्माओं के अनंत होने के कारण उनका मोक्ष होते रहने पर भी संसार के उच्छेद की संभावना नहीं है, क्योंकि यह क्रम अनादिकाल से अनंत काल तक निरंतर निर्बाध रूप में चलता रहता है। इसी अर्थ की पुष्टि के लिए और एक सूत्र कह रहे हैं, इदानीमिव सर्वत्र नात्यंतोच्छेद। जैसे इस समय अत्यंत उच्छेद नहीं है ना, तो ऐसे आगे भी नहीं होगा। आज तक के समान किसी भी काल में संसार का अत्यंत उच्छेद नहीं हो सकता। कारण यह है कि सांख्य ने निश्चित प्रमाणों के आधार पर यह विचार प्रकट किया है कि सत से असत या असत से सत नहीं हो सकता। जो सत है वो सदा सत ही रहेगा और जो असत है वो असत रहेगा। संसार आज तक अनादिकाल से वर्तमान है, मतलब उस संसार का सत होना निश्चित है, वो सत ही रहेगा। तो तब उसका अत्यंत उच्छेद की कल्पना नहीं की जा सकती। तो संसार का यह प्रवाह अटूट है, टूटेगा नहीं, ये प्रवाह ऐसे बहता रहेगा, चलता रहेगा। ये तो तब क्या संसार सदा इसी रूप में विद्यमान रहेगा? तो उत्तर दे रहे हैं,
व्यावृत्तो भय रूपः, दोनों रूपों से संसार का किसी काल में सदा के लिए उच्छेद हो जाए, यह एक रूप, और संसार का सदा इसी वर्तमान रूप में बना रहे, ये दूसरा रूप। इन दोनों से ही संसार को व्यावृत्त समझना चाहिए। न संसार किसी भी समय सदा के लिए उच्छिन्न हो सकता है और न सदा इसी वर्तमान रूप में बना रह सकता है। तो इस प्रकार इन दोनों स्थितियों से संसार को हटा हुआ बताया गया है। कारण यह है कि सदरूप होते हुए भी संसार परिणामी है, तो इस कारण ये बना भी रहता है, बदलता भी रहता है। इस आधार पर भिन्न रूप में इसकी दो स्थितियां हैं, एक सर्ग और दूसरी प्रलय। सर्ग मतलब सृष्टि, तो इसकी दोनों स्थिति बनी रहती हैं। ये एक दूसरे के अनंतर माने तुरंत बाद अनिश आवर्तमान रहती हैं, निरंतर रात दिन ये वर्तमान रहती हैं। आत्माओं का मोक्ष में जाना भी इसकी अविरति आवृत्ति में कभी बाधक नहीं होगा। कितने भी चले जाएं आत्माएं मोक्ष में, तो भी संसार ऐसे ही चलेगा, उसमें कोई बाधा नहीं आएगी। यह चक्र अनादि अनंत है। तो फलतः इस सब स्थिति पर विचार करते हुए आत्माओं की अनेकता और आत्माओं की अनंतता ये सिद्ध होती है। आत्मा की अनेकता का प्रतिपादन कर उसकी अन्य विशेषताओं का निरूपण किया जाता है। जिस प्रकार समस्त प्रकृति का अधिष्ठाता ईश्वर है, इसी प्रकार एक देह में अधिष्ठाता जीवात्मा है और यह समस्त अनुभूतियों का साक्षी है। यदि साक्षी होना इसका स्वरूप है, तो विवेक ज्ञान होने पर भी साक्षित्व बने रहने से मोक्ष नहीं होना चाहिए। क्या कह रहे हैं? इन्होंने कहा कि इसका स्वरूप क्या है? साक्षी होना। तो कह रहे साक्षी होना जब इसका स्वरूप ही है, तो फिर उसका मोक्ष नहीं होना चाहिए साक्षी रूप में रहने वाले का, क्योंकि इसका क्या है? स्वरूप ही है। विवेक ज्ञान इसका स्वरूप ही है। यदि साक्षी होना इसका स्वरूप है, तो विवेक ज्ञान होने पर साक्षित्व बने रहने से मोक्ष नहीं होना चाहिए। तो ये कह रहे हैं साक्षात संबंधात साक्षित्वम। साक्षित्व कैसे है इसमें? साक्षात संबंधात, साक्षात संबंध से, अर्थात आत्मा का स्वरूप साक्षी होना नहीं है, बल्कि बुद्धि आदि के साथ साक्षात संबंध होने से ये साक्षी कहलाता है। जब तक अविवेक बना रहता है, बुद्धि आदि के साथ आत्मा का संबंध रहता है, और विवेक ज्ञान हो जाने पर अविवेक की स्थिति नहीं रहती, इसलिए उस अवस्था में साक्षित्व मोक्ष का बाधक नहीं रहेगा। कुछ पुस्तकों में सूत्र का पाठ अक्ष संबंधात साक्षित्वम, अक्ष मतलब आंख, अक्ष इंद्रिय, अक्ष मतलब आंख भी होता है और अक्ष सारी इंद्रियों को भी कहते हैं। अक्षैर्मा दिव्य कृषिमित कृषस्व, वहां अक्षय का अर्थ क्या है? अक्ष पासे को भी कहते हैं, जुए के पासे होते हैं ना अक्ष, तो उसका एक अर्थ तो यही हो गया जुआ मत खेल, खेती कर, और दूसरा ये हो गया कि इन इंद्रियों के खेल में, विषयों के खेल में मत खेल, कुछ सृजन कर, सृष्टि कर। तो उस है सृजन संसार में ही करना है। आप पढ़ाई कर रहे हो तो ये किसका सृजन हो रहा है? किसका सृजन हो रहा है? ज्ञान का, ज्ञान का, बल का। हर व्यक्ति अपनी एक नई सृष्टि बनाता ही है, सृजन करता ही है, लेकिन वो सृष्टि कैसी होगी, भगवान जैसी सुंदर होगी या बेकार होगी, ये जैसा जिसका सामर्थ्य है, वो करता तो हर व्यक्ति ही है। इसलिए उस अवस्था में साक्षित्व मोक्ष का बाधक नहीं रहेगा। कुछ पुस्तकों में इस सूत्र का पाठ है अक्ष संबंधात साक्षित्वम। अक्ष अर्थात इंद्रिय या करण को कहते हैं। इंद्रिय या बुद्धि आदि करणों के साथ संबंध होने से
आत्मा साक्षी कहा जाता है, तो अर्थ में कोई अंतर नहीं आएगा। साक्षी पद व्याकरण की प्रक्रिया से कैसे बनता है वो इसमें बताया। दृष्टा अर्थ में नियत है। देह इंद्रिय आदि के साथ संपर्क रहने पर दृष्टृत्व सार्थक व उपयुक्त हो जाता है। देह इंद्रिय आदि के साथ संपर्क रहने पर दृष्टृत्व सार्थक या उपयुक्त हो जाता है। यदि यह आत्मा का स्वरूप माना जाए तो भी अनुपयोग की अवस्था में मोक्ष का बाधक क्यों होगा? तो आत्मा का मुख्य स्वरूप क्या है? नित्य मुक्तत्वम। नित्य मुक्त होना ये ही उसका स्वरूप है। अब ये तो बहुत बढ़िया बात कह दी। बंधन में है ही नहीं ना हम, क्योंकि हमारा स्वरूप ही क्या है? नित्य मुक्तत्वम। थोड़ी देर के लिए भी बंधन में नहीं आ सकते हैं, नित्य मुक्त है। नित्य मुक्त और प्रकृति से सदा पृथक रूप होना, कोई नित्य मुक्त हुआ। प्रकृति मतलब अचेतन तथा त्रिगुणात्मक। यह इसलिए आत्मा का मुख्य स्वरूप है त्रिगुणातीत चेतन। इस पद का विशेष विवरण सांख्य सिद्धांत के पुरुष नामक प्रकरण में आत्मा नित्य मुक्त है इस प्रसंग में किया गया है। प्रकृति के संपर्क में रहता हुआ भी आत्मा प्रकृति रूप नहीं बल्कि उससे सर्वथा पृथक है, यही इसका अभिप्राय है। और आत्मा की एक और विशेषता है औदासीन्यम चैति। उदासीन भी है ये आत्मा, ये भी इसका स्वरूप है। उदासीन है तो फिर ये राग द्वेष किसको हो गई? स्वरूप ही उदासीन है। तो औदासीन्य पद का अर्थ है अपरिणामी। आत्मा अप्रसव धर्मी होने से अकर्ता कहा जाता है। जो अकर्ता है वो उदासीन है, क्योंकि राग द्वेष तो कर्ता को ही होते हैं ना। मैंने ये किया तो ऐसा फल मिलना चाहिए या ऐसा नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलना चाहिए वो द्वेष, मिलना चाहिए वो राग। और जो कर ही नहीं रहा है कुछ तो वो फिर फल में भी क्या होगा? उदासीन। और कभी कभी तो व्यक्ति ना करके भी उदासीन नहीं रहता है, करूंगा भी नहीं और मिलना भी चाहिए फल, ऐसा भी होता है। तो ये और बढ़ के अज्ञान है। मतलब काम करते नहीं और प्रसाद सबसे पहले मिलना चाहिए और दो दो बार मिलना चाहिए। संगठन में लोग काम करते नहीं है, जब महाराज जी जाएंगे तो चुपके से ऊपर मंच पे आके कैमरे के पास खड़े हो जाएंगे महाराज जी के पास, फोटो महाराज जी के साथ लेनी है। तो जब महाराज जी के साथ फोटो बनाने की पात्रता ही नहीं है तो चोरी क्यों करें? फोटो तो चाहिए योगी के साथ और काम करें सारे भोगी वाले। ऐसा भी होता है आत्मा का। तो ये आत्मा का नहीं, अंतःकरण का दोष है ये। आत्मा तो क्या है? उदासीन। औदासीन्यम च इति। आत्मा के संबंध में अकर्ता पद का प्रयोग आया है तो उसके अपरिणामी स्वरूप का निर्देश करता है। अकर्ता होता है वो अपरिणामी। आत्मा में अपरिणामित्व रूप अकर्तृत्व है, दृष्टृत्व का न होना ऐसा नहीं है। उदासीन का मतलब दृष्टा तो है वो। इस विचार का विशेष व्याख्यान ये भी वहां देंगे ये। तो दृष्टा आत्मा का कर्तृत्व मुख्य रूप से माना जा सकता है, तब बुद्धि आदि में कर्तृत्व का व्यपदेश क्यों किया जाता है? यदि आत्मा में ही है तो फिर बुद्धि आदि में व्यपदेश क्यों? उल्टा कह रहे हैं यहाँ पर। उपरागात कर्तृत्वम चित सानिध्यात। चित सानिध्यात उपराग से बुद्धि में कर्तृत्व आ जाता है। चित सानिध्यात चेतन की सन्निधि से, कह रहे परिणामी होने के कारण बुद्धि में प्रसव धर्मित्व रूप कर्तृत्व स्वतः रहता है। बुद्धि कैसी है? परिणामी। और कैसी है? प्रसव धर्मी। तो परिणामी होने के कारण बुद्धि में प्रसव धर्मित्व रूप और कर्तृत्व ये स्वतः रहता है। यदि दृष्टृत्व रूप कर्तृत्व का भान बुद्धि में संभव हो तो वह चित सानिध्य अर्थात चेतन आत्मा के सानिध्य से
बुद्धि के चैतन्य प्रभावित होने पर संभव हो सकता है। चेतना की सन्निधि से ये प्रसव धर्मित्व या कर्तृत्व जो है ये इसमें आ जाते हैं बुद्धि में। अर्थात चेतन आत्मा के सानिध्य से बुद्धि के चैतन्य प्रभावित होने पर ही ये संभव हो सकता है। दृष्टित्व या अधिष्ठातृत्व रूप कर्तृत्व चेतन में संभव है, अचेतन में नहीं। मतलब बिल्कुल उल्टी बात कह रहे हैं, इसलिए आप ध्यान से इसको पढ़ना। एक तरफ आत्मा को कहा अकर्ता, दूसरी तरफ बुद्धि को कहा कि उसमें कर्ता बनने की सामर्थ्य ही नहीं है, क्योंकि कर्ता कौन हो सकता है? चेतन, जड़ नहीं हो सकता है। तो चेतन को कहा वो अकर्ता है, निर्लिप्त है वो। बुद्धि को कहा वो जड़ है, वो कभी कर्ता हो ही नहीं सकती। तो कर्ता कौन है? चेतन के सानिध्य से बुद्धि कर्ता बनता है। तो यदि बुद्धि और अचेतन में इस प्रकार का औपचारिक कर्तृत्व कदाचित देखा जाए तो वह चेतन सानिध्य से माना जा सकता है, क्योंकि बुद्धिगत समस्त प्रवृत्तियों की प्रेरणा आत्म चैतन्य से प्राप्त होती है। बुद्धि में प्रसव धर्मित्व स्वरूप कर्तृत्व और आत्मा में अधिष्ठातृत्व रूप कर्तृत्व स्वतः है। आत्मा में कर्तृत्व है, लेकिन कैसा है? अधिष्ठातृत्व कर्तृत्व, अधिष्ठाता रूप में कर्तृत्व है, वो अधिष्ठाता है। और उसमें प्रसव धर्मित्व रूप कर्तृत्व, परिणाम वाला कर्तृत्व है। तो इनका अन्यत्र अस्तित्व औपचारिक ही हो सकता है। तो इस विषय का भी विस्तृत विवेचन सांख्य सिद्धांत के पुरुष प्रकरण के अंतर्गत जीवात्मा के कर्तृत्व प्रसंग में किया गया है। आगे आएगा 5वें अध्याय में। तो प्रस्तुत प्रसंग में इस विवेचन की ओर अच्छी तरह ध्यान रखना चाहिए कि बुद्धि का परिणाम दो प्रकार का है, अहंकार आदि रूप में और दूसरा विषय आकार रूप में। तो दूसरे परिणाम को सांख्य मत के अनुसार बुद्धि वृत्ति कहा जाता है और पहले परिणाम का प्रयोजक ईश्वर चित्त सानिध्य है और दूसरे का जीवात्मा चित्त सानिध्य है। ये आपका पहला अध्याय हो गया। तो कल फिर ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पढ़ेंगे। सांख्य दर्शन को यहीं प्रणाम करते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, हे समर्थ हे करुणा सिंधु। विनती ये स्वीकार करो, विनती ये स्वीकार करो। भूल दिखाकर उसे मिटा कर, भूल दिखाकर उसे मिटाकर अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर,
हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर। श्री गुरुभ्यो नमः।